नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्प इट्स बम पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमटेक में बिना गेट के स्कोर के एडमिशन कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं बिना गेट का परीक्षा दिए तो आप एमटेक कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप एमटेक में एडमिशन कैसे लेंगे, जिनके 5 तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना गेट में आप एग्जाम दिए बिना गेट स्कोर के आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके 5 तरीके हैं। आइए हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारे वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि और खुद भी पढ़ लीजिएगा। आपको ये पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको एडमिशन कैसे लेना है बिना गेट स्कोर के एमटेक में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के बिना भी एमटेक में एडमिशन पाना संभव है। जी हाँ दोस्तों, ये हम कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे बिना गेट के स्कोर के भी एमटेक में एडमिशन लिया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य टेक्निकल संस्थानों में एमटेक में एडमिशन पाने के लिए गेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है और ये सबको पता होता है, लेकिन आइए कुछ बात करते हैं अलग और कुछ हटकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेट के स्कोर के आधार पर ही विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एमटेक में एडमिशन दिया जाता है। ऐसे में कई स्टूडेंट हर साल चाहते हुए भी एमटेक में एडमिशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गेट का स्कोर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, गेट क्रैक नहीं कर पाते हैं, जिससे वो एमटेक में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो वो देख पा रहे हैं आप, वहीं कई स्टूडेंट गेट परीक्षा में अच्छा स्कोर ना कर पाने की वजह से एमटेक कोर्स में एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा। तो आप देख लीजिए, लेकिन अब छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तरीका लेकर आ गए हैं कि आप बिना गेट का भी एग्जाम दे, बिना गेट का भी एमटेक में एडमिशन ले सकेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीका है। सबसे पहला तरीका, आप जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला तरीका यह है कि बिना गेट के एमटेक में स्पॉन्सर्ड एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे बात किया है स्पॉन्सर्ड एडमिशन का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एडमिशन होता क्या है, जैसा कि देखिए आप, ऐसी कई यूनिवर्सिटी है जो बिना गेट के एमटेक कोर्स ऑफर करती है और स्पॉन्सर्ड सीटों के माध्यम से एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे आप मेरिट लिस्ट क्वालिफिकेशन के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। आपके पास बीटेक या बीए की डिग्री होनी चाहिए। बेसिकली आपको एमटेक करना है तो बीटेक या बीए की डिग्री तो होनी ही चाहिए भाई। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये स्पॉन्सर्ड एडमिशन जो होता है, ये होता है ऐसे ही कि आप, जैसे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपका कंपनी जो है आपको स्पॉन्सर कर रही है कि आप एमटेक कर लो, आपका खर्च हम उठा लेंगे, और कंपनी ने आपको 2 साल के लिए आपके मतलब एमटेक फाइनल करने के लिए आपको छुट्टी दे रखा है, और प्लस वो आपका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ऐसे में कहा जाता है स्पॉन्सर्ड एडमिशन, और इस तरीके से आप एमटेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कंपनी से वित्तीय खर्चों के लिए आपकी कंपनी आपके वित्तीय खर्चों की जिम्मेदारी लेगी, जिसका कि कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी देगी। अब आगे देख पा रहे होंगे, जैसे कुछ आईआईटी और एनआईटी में स्पॉन्सर्ड सीटों की लिखित परीक्षा होती है, जिसे पास करना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आईआईटी और एनआईटी में अधिकतर स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ सीटें जो हैं आईआईटी और एनआईटी, जितने भी बड़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कुछ सीटें रिजर्व कर ली जाती हैं। उन सीटों को खाली रखा जाता है। इसलिए खाली रखा जाता है क्योंकि उन सीटों पे स्पॉन्सर्ड एडमिशन होता है। कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉय को, और एमटेक कराती हैं। इसलिए आईआईटी और एनआईटी में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो कि कंपनियां कराती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। अब आइए देख लेते हैं इसी के साथ अगला दूसरा कौन सा तरीका है बिना गेट में एग्जाम दिए आपको एमटेक में एडमिशन लेने का। दूसरा तरीका यह है कि आईआईटी और डीम्ड इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं बिना गेट में एमटेक में एडमिशन, बिना गेट एमटेक में एडमिशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ प्रतिष्ठित संस्थान ट्रिपल आईटी अपनी एंट्री लेवल की परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, जिनके माध्यम से उम्मीदवार गेट के बिना एमटेक पूरा करने की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, जो छात्र गेट के बिना एमटेक करना चाहते हैं, उनके लिए यह तरीका मददगार साबित हो सकता है। इन विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में की तुलना में आसान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ कॉलेज और उनकी परीक्षाएं दी गई है, जैसे कि संस्थान का नाम है आईआईटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कई सारे आईआईटीज है, ट्रिपल आईटीज हैं, जो कि अपना स्पेशल एग्जाम लेती हैं। जैसे कि गेट में बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लड़के नहीं आते। इसमें आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं गेट की तुलना में। जैसे कि आप कुछ संस्थानों के नाम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, आईआईटी दिल्ली एवं आईआईटी दिल्ली एमटेक प्रवेश परीक्षा, आईआईटी हैदराबाद एमटेक एडमिशन, एपी पीजीसीएटी, ये आंध्र प्रदेश का है, एपी पीजीसीएटी। उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर है, वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम विश्वविद्यालय, ये नोएडा में पड़ता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जो कि ये भी, इसका जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इस एग्ज़ाम को आईपीयू सेट कहते हैं। जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है एमटेक में, या फिर आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं सेम प्रोसीजर से, उसे आईपीयू सेट के नाम से इसका फॉर्म आता है। आप इसका फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कर्नाटक एमटेक, हर एक स्टेट में ऐसा होता है। स्टेट, और देखिए जैसा लिखा है, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप कॉमन एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गए 3 तरीके आपको एडमिशन लेने के। अब आइए बात कर लेते हैं चौथा तरीका, जो कि काफ़ी खास है।
निजी विश्वविद्यालय और निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एमटेक में दाखिला। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, ऐसे प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्राप्त करने से आपको भविष्य में करियर की संभावनाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप एमटेक के बाद पीएचडी का विकल्प भी चुन सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जनरल एडमिशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में स्कोर किए गए मार्क्स है या फिर ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो तरीके से होता है, जैसे स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी एडमिशन होता है, और उसके बाद जो मतलब आपका जो परसेंटेज बना है ग्रेजुएशन में उसके अकॉर्डिंग, या फिर अगर संख्याओं को देखते हुए अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर क्या करती है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है वो यूनिवर्सिटी या फिर जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें। अब पांचवा है पार्ट टाइम या ऑनलाइन एमटेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑनलाइन एमबीए ऑनलाइन एजुकेशन का नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। जैसा कि आप पार्ट टाइम एमटेक कर सकते हैं। पार्ट टाइम एमटेक कैसे होता है आइए पहले बात कर लेते हैं पार्ट टाइम एमटेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फुल टाइम मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नहीं करना चाह रहे हैं या फिर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्ट टाइम ऑनलाइन एमटेक डिग्री का ऑप्शन चुन सकते हैं। क्यों चुन सकते हैं, इसका कारण है क्योंकि इसमें आपका होगा ये कि एक तो आप जॉब करते रहेंगे, मतलब अपना आप कहीं एम्प्लॉय हैं जॉब कर रहे हैं तो वो भी करते रहेंगे, साथ में आप एमटेक की पढ़ाई भी करते रहेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको डिग्री का उतना ही वैल्यू होगा जितना फुल टाइम का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आमतौर पर गेट स्कोर की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अभी हमने कहा जो वर्किंग प्रोफेशनल मतलब आप एम्प्लॉय हैं नहीं तो आपको जॉब से छुट्टी नहीं मिल रहा तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है जो वर्किंग प्रोफेशनल एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग, एग्जीक्यूटिव या ऑनलाइन प्रोग्राम में कई ऑप्शन है। वहीं जो गेट के बिना एमटेक करने के लिए इस विकल्प को चुनते हैं उनके लिए कई स्पेशलाइजेशन भी मौजूद है। उनमें कुछ प्रमुख स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शामिल है। तो दोस्तों ये थे 5 तरीके कि आप कैसे बिना गेट में एग्जाम दिया आप एमटेक कर सकते हैं, वो भी जाने माने प्रतिष्ठित संस्थानों से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यार सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, हमें ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। चलिए दोस्तों समाप्त।